पाक सरजमीन पार्टी वो कौमी जमात है जो हर मसाइल को ग्रास रूट लेवल पे जानती है। मुझे मौजरों के मसले को बोलने में कोई शर्म हया नहीं है, कोई आर नहीं है। मुझे पख्तूनों के मसले को, सिंधियों के मसले को, पंजाबी बलोचों के मसले को उजागर करने में कोई मुझे तजब्जुब नहीं है। हम जहां पर भी मसला है, जिसका भी मसला है, जिसके साथ भी जुल्म है, उस जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, मजलूम के साथ खड़े हैं। ये देखे बगैर कि उसकी जात, उसकी कौमियत, उसकी जुबान कौन सी है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। तुम अगर यहां से लिसानियत की बुनियाद पर कोई नारा लगाकर पीपल्स पार्टी के सामने खड़े होने की कोशिश करोगे, कभी भी 100 सालों तक पीपल्स पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते, उनके जुल्म को नहीं रोक सकते। तुम नारा लगाकर घर में चले जाओगे और वो खुश हो जाएंगे सारे, उनका वोट फिर कभी भी खत्म नहीं होगा, उनका जुल्म फिर कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम उनके वोटर को ऑप्शन नहीं दे रहे। हां, मुझे शिकवा है, मुझे गिला है सिंध के दानिश्वरों से, सिंध के दूसरे सियासतदानों से जो कि पीपल्स पार्टी में नहीं है, कि उन्होंने आज तक कभी भी उनकी जुबान पर कराची हैदराबाद में होने वाली जात ज्यादतियों का जिक्र नहीं आया। कभी भी उन्होंने खुलकर यह नहीं कहा, जबकि वो पीपल्स पार्टी के नहीं है, लेकिन कभी भी नहीं कहा उन्होंने कि मुहाजिरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इनके ऊपर कोटा सिस्टम है, उस कोटा सिस्टम पे भी जो है वो नौकरी नहीं दे रहे, जो उनका कोटा है उस पे भी नौकरी नहीं दे रहे, उनको तालीम में नहीं, उनकी तालीम के लिए उनको मौके नहीं दे रहे, इनको रोजगार नहीं दे रहे, उनको सेहत की फैसिलिटीज नहीं दे रहे, कभी उनको पुलिस में नौकरी नहीं दे रहे, उनको ट्रैफिक पुलिस में नौकरी नहीं दे रहे। कभी 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, उसमें से चंद नौकरियां भी जो है वो मुहाजिरों को, उर्दू बोलने वालों को, कराची हैदराबाद के लोगों को नहीं दी गई। इस बात पे जो पीपल्स पार्टी के अलावा जो सियासतदान हैं, उन्होंने भी आज तक कभी मुझे इस बात आवाज नहीं उठाई। जो सिंध के दूसरे दानिश्वर हैं, उन्होंने भी कभी आवाज नहीं उठाई। मुझे इस बात पे दुख है, मुझे इस बात पे अफसोस है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपना नजरिया नहीं चेंज करने वाला। अगर मेरे पास एक भी सिंधी है और वो मेरे नजरिए से मेरे साथ खड़ा है, तो मैं उस एक आदमी की लाज रखूंगा और मैं सिंधियों को अपना दुश्मन नहीं बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक। उनके साथ जो जुल्म है, उस जुल्म को भी, उस जुल्म से भी निकालना हमारा फर्ज है। मैं समझता हूं रब हमसे पूछेगा, लाड़काना में, शिकारपुर में, किपरों में, और ये तमाम ये थर में, ये तमाम और पूरे कश्मीर से लेकर हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक, ये जो सिंधियों पे भी जुल्म है, इस जुल्म को भी हटाने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे, ये काम भी हमने करना है। आम सिंधी बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है, मर गया है, रूल गया है, वो इसलिए खामोश है कि उसके पास 50 सालों से ऑप्शन ही नहीं है, किसी ने उसको ऑप्शन ही नहीं दिया। पाक सरजमीन पार्टी वो ऑप्शन है। तो मैं खास तौर पर मुहाजिरों को आवाज लगाकर यह कहना चाहता हूं कि देखो, इस पीपल्स पार्टी के जुल्म का मुकाबला तुम किसी लिसानी जमात से नहीं कर सकते। 35 सालों से लिसानियत के नाम पर तुम ये काम कर चुके, आज नतीजा तुम्हारे सामने है। इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है। वो कहती है कि अगर उन्होंने लिसानियत का नारा लगा लिया, फिर तो ये हमारी टेरिटरी में आ ही नहीं सकते, फिर तो हम कराची में इनको एंगेज कर देंगे। कराची में दूसरी कौमियतों के इतने सारे लोग रह रहे हैं, हम उनको इनके खिलाफ खड़ा कर देंगे। हमने सबको गले लगाकर पीपल्स पार्टी का ये हथियार छीन लिया है, वरना आज अगर मैं मुहाजिर करूं, ये पीपल्स पार्टी मुझे पख्तूनों से लड़वाएगी, ये पीपल्स पार्टी मुझे सिंधियों से लड़वाएगी, ये पीपल्स पार्टी मुझे बलोचों से, लियारी के बलोचों से लड़वाएगी। लड़वा रहे थे ना बराजी, लियारी के बलोचों को खड़ा किया, अमन कमेटी बनाई, उनसे काम लिया, फिर उनको कत्ल शुरू कर दिया, उनको पुलिस से उनकी किलिंग करवानी शुरू कर दी, फिर उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। वो लोग, उनको हथियार किसने दिए? इस पीपल्स पार्टी वालों ने दिए। उनसे मुहाजिरों का कत्लेआम किससे करवाया? इस पीपल्स पार्टी ने वालों ने करवाया। तो मैं तमाम जुबानें बोलने वालों को कहता हूं कि ये पाक सरजमीन पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं है जो पीपल्स पार्टी के जुल्म का मुकाबला कर सके। आइए